जैसा अनुपम जी कह रहे थे 14, 17, 19, 22 लगातार चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, निकाय चुनाव हारे। अभी तक तेजस्वी से छोटे हैं, उन्होंने एक स्टैंड ले लिया, एक स्टैंड पे चलते हैं। अखिलेश एक स्टैंड पे चल ही नहीं पा रहे। 2017 में कभी कांग्रेस के साथ हो लेंगे, 2019 में बसपा के साथ हो लेंगे, 2022 कहेंगे छोटा गठबंधन करेंगे, फिर वो एक स्टैंड नहीं ले पा रहे और इसी खामियाजा उनको चुनाव में मिल रहा है। साजिद। ब्रिजेश, जैसा कि मैं अभी पैनल के तमाम साथियों को सुन रहा था, राजनीति में एक चीज होती है, सियासत में सॉफ्ट कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो हार्ड होता है। समीकरण हार्ड होता है, इसकी हार्ड की हार्ड होती है। आपका वोटर है वो हार्ड होता है, सॉफ्ट कुछ नहीं होता। सॉफ्ट में ये होता है, जैसे अभी अनुपम जी कह रहे थे कि उसका वही अंजाम होता है कि माया मिले ना राम। अखिलेश के साथ भी वही दिक्कत हो रही है। अब उन्होंने जो सॉफ्ट वाला अपना जो प्लान ये अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह परवान चढ़ पाएगा। सिर्फ इसलिए कि आप थोड़ी देर के लिए प्रतीकों की राजनीति करेंगे, उसके बाद कुछ दिन ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा, या कुछ दिन जो है ये रैली, दूसरे लोगों से आप जो जागरूकता अभियान चलाएंगे, उसके बाद उस स्टैंड पर कायम नहीं रह पाएंगे। इससे पहले के जब चुनाव में देखा, इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त भी ये प्रशिक्षण वाला, जो सॉफ्ट हिंदू वाला प्रशिक्षण था, जो ट्रेनिंग कैंप था, वो शुरू हुआ था, लेकिन सिर्फ वो 2 दिन ही चल पाया था। उसके बाद क्या हुआ कि नहीं भाई, अब हम फिर से एम वाई समीकरण पर आएंगे। एम वाई समीकरण का वो हाल देखने के बाद अब निकाय चुनाव के बाद कह रहे हैं कि नहीं, अब इसको एम को थोड़ा साइलेंट कर दीजिए, वाई और दूसरे वाले पे चलते हैं। लेकिन जो दूसरा वोटर है, जो बीजेपी का वोटर है, वो तो समझ रहा है कि भैया जब जब आते हैं थोड़ा थोड़ा चक चक के देखते हैं कि नहीं इसमें टेस्ट नहीं आ रहा, इसको देख लेते हैं, इसमें टेस्ट नहीं आ रहा, इसको देख लेते हैं। 24 से पहले एक ना एक कदम उठाना पड़ेगा कड़ा, जो कि वोटर में सख्त संदेश दे, साफ संदेश दे कि हाँ, समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है, यहां ये कर सकते हैं। अभी इससे पहले मुस्लिम वोटर ने क्या किया, मुस्लिम ने एक साथ पूरा करीब 80% जो वोटर था, उसने एकदम से वोट दिया। समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब ये हुआ कि उनके बहुत सारे मुस्लिम विधायक बन के आए। लेकिन जैसे ही लोगों के जो मुद्दे आए, या इनके विधायकों का जो मुद्दा आया, आजम खां का मुद्दा आया, या ये कैराना वाले विधायक का मुद्दा आया, कानपुर वाले विधायक का मुद्दा आया, वहां ये संदेश चला गया कि भाई वोट तो दिया, विधायक तो जिताए, लेकिन अखिलेश यादव को जिस पिच पर खेलना चाहिए था इतने वोट के बाद, वो उस पिच पर खेल नहीं पाए। अब वो वही खेल अगर इस वाले सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, और सॉफ्ट हिंदुत्व से वो बीजेपी का वोट नहीं काट पाएंगे, क्योंकि बीजेपी का वोट में जब तक सेंध नहीं लगा पाएंगे, सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो प्लान है वो सफल नहीं हो पाएगा किसी भी कीमत पर। ठीक है आलोक जी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे साजिद, सॉफ्ट हिंदुत्व से आप बीजेपी का वोट नहीं काट पाएंगे। आलोक जी हमारे पैनल में नहीं रहे, मैं आ गए, एक मिनट। आलोक जी, ये सवाल आलोक जी से ही है, तो आलोक जी से ही बात करें। आलोक जी, आपको आवाज मिल रही है? जैसा कि साजिद जी का कहना था कि सॉफ्ट हिंदुत्व से आप बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर पाएंगे। आपको अपने ही वोट बैंक पे ध्यान देना चाहिए। इधर आप बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उधर बसपा ने एक प्लान तैयार करी है कि हम कैसे मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करें। तो ऐसे तो आपका खुद का वोट बैंक नहीं बचेगा। आलोक जी हमारे साथ चले गए। इसी सवाल के साथ महेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से, और ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी इस समय जो आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है उस दौर से गुजर रही है, और उनके जो चिंतक है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि खासकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत की एक तरीके से कहें लगातार राजनीतिक जीत हासिल हो रही है चुनाव में, उनकी काट कैसे खोजी जाए। और इस कंफ्यूजन का ही नतीजा है कि कभी वो आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए करते हैं। महेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी आलोक जी, सवाल मेरा ये था कि सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ कैसे होगा? जी, मुझे सब लोगों ने बड़ा गहरा बता दिया है जी, सब लोगों ने बहुत गहरा चिंतन कर दिया है। मैं कहानी से जोड़ देता हूँ, थोड़ा सा सरल हो जाएगा हमारे दर्शकों के लिए। राजस्थान में एक परिकल्पना करी है, इस समय गर्मी चल रही है, रेत है, वहां एक ऊंट बैठा है बिल्कुल धूप में, और ऊंट को पेट दर्द हो रहा है। अब उसके समस्या का हल है कि वो रेत की गर्मी से भी बचाए और पेट दर्द भी। तो आदमी ने कहावत बना दिया कि ऊंट किस तरफ बढ़ेगा पता ही नहीं चलेगा। तो जो अखिलेश यादव जी है वो पेट दर्द से परेशान है। पेट दर्द कौन सा है? सत्ता न मिलने का पेट दर्द है। तो किस करवट बैठे जिससे उनका दर्द ठीक हो जाए।
हम लोग सोच रहे हैं कि ये कर रहे हैं बेचारे, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जो MY फैक्टर है उस MY फैक्टर से आगे निकले। अच्छा, क्योंकि बीजेपी ने इस तरह की राजनीतिक गोलबंदी कर दी है कि MY फैक्टर इनएक्टिव हो गया है। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना के बाद सबसे ज्यादा अगर वोट मिला है तो अगले से दुख मिला उत्तर प्रदेश में। अब मुस्लिम मत चरम प्राप्त हो चुका है और यादव पर भी लगभग चरम प्राप्त हो चुका है। इसके बाद भी बीजेपी के से बहुत दूर खड़े हैं। 10-12% वोट का अंतर है। ये जो 10-12% वोट का जो अंतर है मिनिमम, इस अंतर को कोई भी लेता हूं, मैं अखिलेश की जगह हूं तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि ये अंतर पूरा हो। मुस्लिम बड़ी मात्रा में अभी सपा को नहीं छोड़ेगा, मेरा अपना एनालिसिस है। अभी हाल फिलहाल या तो बड़ी मात्रा में सपा को नहीं छोड़ेगा, वो उसी पार्टी के साथ रहेगा, उसकी रहना मजबूरी है। जैसे भाजपा के साथ ब्राह्मणों को रहना मजबूरी है। ब्राह्मण का ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण बहुत खुश है भाजपा से, लेकिन उसकी मजबूरी है। बोला ठीक है, हम कमल को नाराज होकर जाता है, साइकिल सोच के आता है, कमल दबा आता है। मैं ऐसे सैकड़ों ब्राह्मणों को जानता हूँ जो सोचते हैं साइकिल में दबाए, कमल में दबा के आ जाते हैं। हम उनमें एक उदाहरण है स्वयं, मान लीजिए, ये मेरे पास उदाहरण है। तो ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो नाराज है सब भाजपा का। आलोक जी का कनेक्शन चला गया। आलोक जी फिर जुड़ेंगे तो अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी ब्रजेश जी, मैं फिर जी मैं आ गया हूँ ब्रजेश जी। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश बेचारे थोड़ा सा हम लोगों के ऊपर भी दया कर, मुझे तो दया आती है कभी कभी ब्रजेश जी, मुझे दया आती है कि बंदा क्या करे यार। दुनिया की सबसे ऑर्गेनाइज पार्टी है, क्षेत्रीय दलों का उतना धन नहीं होता। बीजेपी के पास दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, संसाधनों से भरी पार्टी है, लगातार सत्ता में है। अखिलेश जी 2014 जो है 17 से सत्ता में नहीं है, जितने संसाधन थे सब नोटबंदी में सूख गए। अब कुछ तो बेचारे को करना पड़ेगा, वो कुछ कर रहे हैं। कोई फार्मूला तो कभी हिट होगा, घर में बैठ के नहीं रह सकते। लेकिन जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात है ब्रजेश जी, उसको और जोड़ दूं ब्रजेश जी, अखिलेश जी हमें लगता है कोई कभी कार ठीक कराने गए नहीं। जब भी हम कार में डुप्लीकेट माल लगवा लेते हैं, कार हमेशा धोखा देती है। तो बीजेपी ओरिजिनल प्रोडक्ट है हिंदुत्व का। अब आप नकली प्रोडक्ट लेके जाओगे, वो तो वैसे भी रास्ते में दगा देगा। तो अखिलेश जी को थोड़ा और गंभीर चिंतन करना चाहिए। शायद नैमिषारण्य में वो गंभीर चिंतन करेंगे और उस जगह पर उस काट को निकाल के आ पाएंगे। गंभीर चिंतन की जरूरत है और कोई कुछ भी कह दे उसको मानने की जरूरत नहीं है। उनको एक रिसर्च कराएं, एक अपनी आइडियोलॉजी को साधे। जैसे मुलायम सिंह जी है, मुलायम सिंह जी को हमेशा कहा गया मुलायम, उन्होंने ऑन किया। मुलायम सिंह जी की बुराई की गई, उन्होंने राम मंदिर पर कार ठेकों पर गोली चलवाई और उसे ऑन किया कि हाँ हम जो पड़ेगी तो मैं और मरवा देता लोगों को। उन्होंने उसको ऑन किया, इसीलिए मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को अपने सर माथे पे बिठाया। अखिलेश यादव किसी मुस्लिम नेता के साथ खड़े नहीं होते। झांसी में जाकर के एक यादव क्रिमिनल 2.5 लाख की जो मारा जाता है उसके बाद तुम चले जाते हो और उसके बाद तुम इरफान भाई के पास आते हो तो फॉर्मेलिटी में आते हो। तो मुस्लिम एक तरह से हताश है। लेकिन अखिलेश जी जानते हैं कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को छोड़ के नहीं जाने वाला है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में कभी कोई नुकसान हो जाता है। जी ठीक है, हमारे साथ सुनील कौशिक भी जुड़ गए। सुनील जी, हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते 2024 कितना आसान होगा। जैसा कि अभी आलोक जी कह रहे थे कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व क्या हार्ड हिंदुत्व भी करके हिंदू वोट बैंक नहीं ले जा सकते। तो जो लाइन आपको पकड़नी है वो पकड़िए, जो आपके वोट बैंक है उनको बचा के रखे, कहीं ऐसा ना हो कि वो वोट बैंक सरक जाए। सुनील जी, सुनील जी आवाज मिल रही है आपको? सुनील जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ब्रजेश जी, सारा सिस्टम हैंग कर रहा है, शायद सिस्टम हैंग कर रहा है। अब सिस्टम है, तकनीकी है, कहीं पे भी हैंग कर सकता है। अगर अनुपम जी, आपको मेरी अगर आवाज, ये सवाल अगर आप तक पहुंचा हो तो इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल आप जी सही कह रहे हैं कि कभी आप दलितों की बात करते हैं, कभी आप ओबीसी की बात करते हैं। हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है? हाँ ठीक है सर, जवाब मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ सर, जवाब दीजिए। हाँ मिल रही है। आपकी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, जवाब दीजिए। मेरी मिल रही है आपको? हाँ हाँ मिल रही है आपकी आवाज।
सुनील सर, अगर आपको आवाज चले गए, अनुपम जी इसी सवाल का जवाब आप दीजिए। हाँ, सवाल कि एक बार दोहरा देंगे ब्रजेश भाई प्लीज। मैंने कहना है, जैसे आलोक जी कह रहे थे कि सॉफ्ट हिंदुत्व से आप बीजेपी की वोट में सेंधमारी नहीं कर सकते, वो तो हार्ड भी करके आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप अपने वोट बैंक को बचाइए। जो आपका MY फैक्टर, जिस तरह मुलायम सिंह यादव अपने स्टैंड को लेते थे, उस तरीके से आप अपने वोट बैंक पे ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि बीजेपी आपके वोट बैंक को लेकर चली जाए। ब्रजेश, पहली बात तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आलोक से थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूंगा। मुस्लिम वोट इनसे जाएगा नहीं, मुस्लिम वोट इनके हाथ से चला गया। आप ये देखें, मैंने एक पूरी सूची बनाई थी और इस समय मेरे पास है नहीं, वरना मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता। मतलब कितनी जगह पे तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे स्थान पे चले गए निकाय चुनाव। आप देखें कि इनसे ज्यादा ऊपर आपको कांग्रेस नजर आती है, बसपा नजर आती है, आम आदमी पार्टी नजर आती है, ओवैसी नजर आते हैं, और सैकड़ों जगह पे आपको, इनकी जगह पे आप देखें निकाय चुनाव में निर्दलीय नजर आते हैं इनके ऊपर। आप मतलब मुस्लिम वोट जाएगा नहीं जाएगा छोड़िए, तो मैं 1 साल से कह रहा हूं जाएगा, वो चला गया इनके हाथ से। मुस्लिम वोट ये खोज के मतलब मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में समाजवादी पार्टी चौथे और पांचवें स्थान पे चलेगी बेटी। अब ये दिखाता है कि मुस्लिम कॉन्फिडेंस के मुसलमानों ने जितना इनको एक दिल खोल के समर्थन दिया, क्योंकि 2-3 चीजें थी। पहली तो मैं अक्सर कहता हूं कि 91% वोट या मोहम्मद अली जिन्ना को और मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ, या 2022 में समाजवादी पार्टी को प्राप्त हुआ। इतना वोट तो कभी नेहरू से लेके गांधी से लेके किसी को नहीं प्राप्त हुआ, किसी को नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन इसके बाद जब आपको सिर्फ एक काम मुसलमानों ने दिया था साहब कि आप योगी को और मोदी को आने से दोबारा रोके, तो आप हारते ही चले गए, सारे चुनाव हार गए। आप उनसे वोट लेके आप अपने वोट को जस्टिफाई नहीं कर पाए, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। तो पहले तो मुसलमानों में एक निराशा थी। उसके बाद फिर वो आजम खान, उन्होंने देखा कि साहब आप आजम खान के साथ खड़े नहीं हुए, आप शर्जील इस्लाम के साथ खड़े नहीं हुए, आप इरफान सोलंकी के साथ खड़े नहीं हुए, आप वो कैराना में कौन है नाहिद हसन, उसके साथ खड़े नहीं हुए। फिर आप अतीक अहमद के एनकाउंटर पे आपको कह दिया कि क्रिमिनल है, पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर होता है झांसी में, आप दौड़ के पहुंच जाते हैं। तो इन सब चीजों से धीरे धीरे वो नाराजगी में बदलता चला गया और मुस्लिम वोटों से इनको बहुत जबरदस्त झटका लगा है। जहां तक बात आई कि सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की, तो भाई एक सिंपल सी बात है कि अगर एक नुस्खा अगर आप बेचने चले हैं और उस नुस्खे का जो एक ओरिजिनल दुकानदार है वो मार्केट में है, मतलब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नुस्खे की ओरिजिनल दुकानदार है, उसके रहते हुए कोई आदमी वैकल्पिक व्यवस्था पे या फिर डाइल्यूटेड व्यवस्था पे या फिर सॉफ्ट हिंदुत्व पे या फिर असली के रहते हुए नकली में क्यों ही जाएगा, मेरी समझ के बाहर है। लेकिन मुझे तो कई चीजें समझ में नहीं आती है ब्रजेश भाई। जैसे मुझे ये नहीं समझ में आता है कि नैमिषारण्य क्यों गए ये। वैसे मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की जाके 2 बार 3 बार जाके पश्चिम बंगाल में क्यों करा है, पश्चिम बंगाल में इनका कौन सा वोट है। जैसे मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि यहाँ उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों से अखिलेश यादव की डिमांड थी कि साहब आए और प्रचार करें, और ये निकाय चुनावों को बीच में छोड़ के और यहाँ के प्रचार को बीच में छोड़ के ये कर्नाटक जाके रोड शो करने लगते हैं। यहाँ इन्होंने पिछली बार 20 कैंडिडेट खड़े किए थे, 20 के 20 की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार जितने कैंडिडेट किए सबकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का अच्छा भला निकाय चुनाव छोड़ के जहाँ हर स्टेट हर जिले से उनकी डिमांड आ रही थी, तो वहां चले जाते हैं। कार्यकारिणी की बैठक करने वेस्ट बंगाल चले जाते हैं। अब इसकी बैठक करने आप देखिए नैमिषारण्य ही नहीं जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था ब्रजेश भाई, क्या आप जरा देखें इसको, मतलब कभी देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वहां पे होना क्या है। वहां पे अखिलेश यादव की मौजूदगी में 151 वेदियों पर बैठकर वैदिक मंत्रोच्चार होगा। ललिता देवी की मंदिर के लिए जीत के लिए देवी देवता का आशीर्वाद दिया जाएगा। तो भाई मेरी एकदम मुझे समझ ही नहीं आता कि इससे अखिलेश यादव क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या सिद्ध कर लेंगे। और मैं बात घूम के फिर के वहीं आता हूँ ब्रजेश भाई की एक वैचारिक कंफ्यूजन है। और वैसे भी देखिए, जब कोई मरीज बहुत गंभीर होता है और उसको इलाज का बहुत असर नहीं हो रहा होता है, तमाम दवाएं, तो कोई कहता है साहब होम्योपैथी ले लो, तो होम्योपैथी भी ले लेता, कोई कहता है आयुर्वेदिक ले लो, आयुर्वेदिक भी ले लेता, कहते साहब फलाने बाबा की भभूत लिया, फलाने बाबा की भभूत भी लिया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का कुछ ऐसे ही हाल में देख रहा हूँ। ठीक है, सुनील सर हमारे साथ जुड़े हुए, सुनील सर से के पास चलते हैं। जैसा कि अनुपम जी कह रहे थे कि निकाय चुनाव में जहां आपकी डिमांड थी, जहां लोग चाहते थे आप चुनाव प्रचार करने आए, और वहां पे आप चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचते हैं। कर्नाटक आप जाते हैं चुनाव प्रचार करने,
यहाँ तक कि जब कार्यकारिणी की आपको बैठक करनी होती है और आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाए, जैसे बलिया आप चले जाइए, जहां अपना लैंड मजबूत होगा, आपके बड़े बड़े नेता अगर महासचिव पहुंचेंगे तो वो लैंड मजबूत होगा। तो ऐसे में आप बंगाल में जाके अपना कार्यकारिणी कर रहे हैं, तो स्टैंड तो इनको खुद में नहीं पता है कि पहले कहाँ पे चुनाव प्रचार करना है और कौन सी बैठक कहाँ पे करनी है। सुनील जी। आवाज मिल रही है? सुनील सर, लगता है आपकी तरफ आज नेट का कुछ ज्यादा ही आपदा पड़ा हुआ है। बच्चे जब तक सुनील जी जुड़ते हैं, मैं 30 सेकंड में इतनी बात कह दूं। अनुपम जी ने जो कहा है, अनुपम भाई मेरे बड़े भाई ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन बस इसमें एक चीज जोड़ दूं तो बंदी तो और अच्छा लगेगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान अभी पूरी तरह नाराज नहीं हुआ, वो इनको वार्न कर रहा है। इसलिए हम लोग घर में किसी को तो बच्चे को पीटने के पहले वार्न करते हैं कि अगर तुमने अगली बार ऐसी गलती की तो बहुत पिटाई करेंगे। तो मुसलमानों ने वार्न किया है वोट न दे करके कि अभी सुधर जाओ, नहीं तो लोकसभा चुनाव में, अगली विधानसभा चुनाव में तुमको हम पूरी तरह से नकार देंगे। लेकिन इस बार की जो नाराजगी है, मुझे ऐसा लगता है, ये बात बिल्कुल सही है कि वो नाराज है और मत नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अंतिम वार्निंग नहीं है, ये पहली वार्निंग है कि अगर आप नहीं माने तो अगली बार आपको मत नहीं देंगे। शायद मुझे लगता है, इसीलिए मैंने कहा था कि मुसलमान उनके साथ रहेगा। ठीक है, महन जी आपके पास आएंगे अंतिम वार्निंग वाले सवाल से। हमारे साथ रोहित जुड़े हुए सीतापुर से।